11 रजब मंगल के दिन कुरान पाक की ये छोटी सी सूरह मुबारका इन्ना आतैना कल कौसर, ये एक दिन का वजीफा, ये 11 रजब का बाखास अमल आप लोग पढ़ के देख लो। आपके घर में अगर दौलत की बारिश ना हुई तो फिर कहना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीनो किराम, 11 रजबुल मुरज्जब मंगल का दिन हम सब के दरमियान आ गया है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये छोटा सा एक आधे मिनट का वजीफा लाजमी पढ़ लेना। खुदा की कसम, आपकी किस्मत की सितारा चमक जाएगा, आपकी किस्मत के बंद जो ताले हैं वो खुल जाएंगे। अल्लाह पाक आपको गैब से ही इतना रिस्क अता फरमा देंगे कि आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाओगे। 11 रजब मंगल का दिन ये बड़ा ही बाकमाल दिन है। इस दिन अगर आप लोग सुबह के वक्त ये वजीफा करते हैं, जब भी आप सोकर उठें, अपने बिस्तर से उठें, मुंह हाथ धो लें, उस वक्त आप लोग अगर इस वजीफे को करते हैं तो भी ये वजीफा बहुत बाकमाल होगा। इस वजीफे की फयूज़ो बरकत आपको ज्यादा मिलेंगे। या फिर अगर आप लोग रात सोते वक्त जब आप लोग बिस्तर पे सोने के लिए आए, आपने अपनी पांचों नमाजों से फारागत हासिल कर ली और अब आप लोग आराम के लिए आ रहे हैं, यानी कि बिस्तर पे सोने के लिए आ रहे हैं, सारे दिन की तहन से आप लोग चूर हैं। अगर आप लोग और इस वक्त इस वजीफे को करेंगे तो ये वजीफा आपको ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि इस वजीफे का ज्यादा फायदा पहुंचाने का मकसद क्या है? मकसद ये होगा कि एक तो आपके ऊपर पूरे दिन की थकन है, जो भी आपने मुशक्कत वाला काम करा, अब आपका जिस्म सोने का कह रहा है, लेकिन आप लोग बिस्तर को छोड़कर उठकर बैठ जाते हैं या फिर मुसल्ले पर बैठ जाते हैं और फिर आप लोग अल्लाह पाक के ये सिफाती नाम और कुरान पाक की छोटी सी सूरह मुबारका पढ़ना शुरू कर देते हैं तो यकीन जाने आपकी किस्मत के जो ताले हैं वो खुल जाएंगे। आपके घर में जो भी बेबरकती का आलम है, जो भी बेबरकती का समा है, जो भी लड़ाई झगड़ा है, वो सब का सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह पाक आपके घर में रहमतों की वुसअतों की बारिश फरमा देगा। दोस्तों, भाइयों और बहनों, वजीफा किस तरीके से करना है? ये मुबारक दिन, ये मंगल का मुबारक दिन है, ये 11 रजब है। अगर आप लोग इस दिन अल्लाह पाक की रहमतों का, बरकतों का सवाल करेंगे तो यकीन जाने आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इस महीने की निस्बत ही अल्लाह पाक ने अपनी तरफ कर ली है। जब रब्बे जुल जलाल किसी चीज की निस्बत अपनी तरफ कर लेता है तो वो चीज मुकद्दस हो जाती है। तो इस महीने की मुनासिबत से अगर मैं आप लोगों को चंद एक हदीस भी सुनाऊं तो वो दर्जा झेल होंगी। जिस तरह से रजब का महीना, ये महीना बड़ा अजमतों वाला है। इस महीने के अंदर अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब को मेराज करवाई और इस महीने को ये भी कहा जाता है और अहदीस के मुतालिक फरमाया गया, नबी पाक ने कहा कि रजब का महीना जब आता है तो गोया मुझे रमजान शरीफ की खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा इन दो अहदीस को भी अगर जेर नजर रखा जाए तो भी हमें इस बात का पता चलता है कि ये महीना बड़ा ही मुजर्रब और बड़ा ही बाकमाल है। इस महीने के अंदर अगर हम लोग अल्लाह पाक को राजी करना चाहे तो बेशक राजी कर सकते हैं और अपने तमाम मामला हल करवा सकते हैं, क्योंकि जब अल्लाह पाक राजी हो जाएगा तो कौन ऐसा बंदा है जो हमसे नाराज हो जाए। तो दोस्तों, वजीफा क्या है? सबसे पहले आप लोग पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आराम आराम से। फिर दोबारा पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 3 बार आप लोगों ने ताउस तस्मिया पढ़ लेना है, सिर्फ 3 बार। जब 3 बार आप लोग ताउस तस्मिया पढ़ लें, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे दुरूद पाक पढ़िएगा। मैं बारहा आप लोगों को कहता हूं कि दुरूद इब्राहिमी का इंतखाब करें, क्योंकि ये वो दुरूद है जो तमाम दुरूदों पर अफजल है। ये वो दुरूद है जो आपको हर तरह के जो बहुत ही बड़े बुरहान होंगे उनसे भी आपको निजात हासिल करेगा और बड़े ही ये मुजर्रब कलेमात हैं और ये कुरानी कलेमात हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
दोस्तों, जब आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, अब आप लोग तवज्जो से मेरी बात सुने, तवज्जो से। सबसे पहले आपने बावुजू हो गए। बावुजू होना देखें बेहद जरूरी है, क्योंकि पाक साफ जो है ये आधा ईमान है। तो लिहाजा आप लोग पाक साफ होके चाहे तो मुसल्ले पर बैठ लें, चाहे मस्जिद में कर लें, चाहे घर में कर लें, जहां आपको सहूलत लगे वहां कर लें। बस आप लोगों ने मुकम्मल तन्हाई और मुकम्मल यकसुई के साथ इस वजीफे को करना है। अब पहले नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है? ये अल्लाह पाक का जाती नाम है, या अल्लाह, या अल्लाह। आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से आप लोग पढ़े, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। जब आप लोग आराम आराम से या अल्लाह पढ़ लें, और इसको आपने कितनी तादाद में पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने इसको 31 मरतबा पढ़ना है। सिर्फ 31 मरतबा अल्लाह पाक का जाती नाम पढ़े, 31 मरतबा अल्लाह अल्लाह। बस आराम आराम से या अल्लाह कर लें या अल्लाह कर लें, जो आपका दिल करे। या अल्लाह कहेंगे तो ज्यादा बेहतर है, आप लोग कहें। उसके बाद अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सा अमल करना है? दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जो पढ़ना है वो है कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह मुबारका, छोटी सी सूरह मुबारका है। आपने पहले पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन बार आप लोगों ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। जब 3 बार आप लोग बिस्मिल्लाह पढ़ लें, अब आप लोगों ने क्या करना है? जब 3 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें, अब आप लोगों ने पढ़ना है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। किस तरीके से पढ़ेंगे? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अब आप लोगों ने सूरतुल कौसर को पढ़ लिया एक बार, लेकिन मैंने तो 2 बार पढ़ा है। आप लोग इसको 21 मरतबा पढ़ेंगे। 21 मरतबा आप लोगों ने सूरतुल कौसर को पढ़ लेना है। 21 मरतबा पढ़ लेंगे। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कौन सा वजीफा पढ़ना है? तीसरे नंबर पे कौन सा अमल आप लोगों ने करना है? इसको जरा मुलाहिजा करें। तो आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या पढ़ना है? या कहारू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कहारू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कहारू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कहारू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि आपने या कहारू भी पढ़ना है एक बार, और एक बार आप लोगों ने ये भी पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूरा बनेगा मिलाकर, कोई ये ना समझे कि ये अलग अलग है, ये दोनों एक ही है। या कहारू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कहारू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कहारू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। और आप लोगों ने कितनी क्वांटिटी में पढ़ना है इसको जरा ध्यान में रखें, क्योंकि तादाद का जो होता है ना, ये सबसे अहम दारोमदार होता है। क्योंकि बारहा हम लोग गलती यही करते हैं कि तादाद हम लोग कुछ कम या ज्यादा कर देते हैं, और उसको कुछ या कम या ज्यादा करने में क्या होता है? हमें नुकसान होता है, हमें खसारा होता है, हमारा ध्यान हट जाता है, शैतान कामयाब हो जाता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पूरा मुकम्मल ध्यान वही रखना है। मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं करिएगा, मोबाइल लेके बैठिएगा भी नहीं, और अगर मोबाइल हो तो उसको साइलेंट पे रख दिएगा, और मोबाइल अपने सामने भी नहीं रखिएगा, पीछे रखिएगा, कहीं उसकी लाइट जले तो आपका ध्यान हट जाए। वजीफा देखिए बहुत ज्यादा हुआ ना तो 2-3 मिनट से ऊपर का ये वजीफा नहीं है। बताने में बेशक वक्त लग रहा है, लेकिन जब आप लोग करने बैठेंगे तो कोई वक्त नहीं लगेगा। बहुत आराम से आप लोग चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में ही वजीफा कर लेंगे। बस आपने डूब के करना है। 24 घंटे पूरे एक दिन में होते हैं, उसके अंदर से 3-4 मिनट निकालना क्या बड़ी बात है अल्लाह की राह में, 3-4 मिनट निकालना। तो लिहाजा आप लोग बहुत ध्यान से इस वजीफे को करेंगे। और तीसरे नंबर पर आपको क्या पढ़ना है? या कहारू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कहारू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी आपने पूरी एक तस्बीह यानी कि 101 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद अब आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। दुरूद इब्राहिमी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आप लोग हाथ उठा के अल्लाह पाक से, अब आप लोग अल्लाह पाक से अपनी मनाजात मांगेंगे, जो आपकी हाजात हैं, जो आपकी जरूरियात हैं, जो आप लोग चाहते हैं अल्लाह पाक से, वो सब आप लोग मांगना शुरू कर दें। क्योंकि देखें अल्लाह पाक की वो जात है जो हर चीज अता करेगी, वो बेलौस होकर अता करती है, क्योंकि वो खुदा है, वो हमारा पालने वाला है, वो हमें खुद मौके देता है, वो मौके फराहम करता है। अगर आज ये महीना हमें नसीब करा है, हमें शाबान का भी महीना जो है वो नसीब करेगा, हमें रमजानुल मुकर्रम का भी महीना हमें जो है वो अता होगा। तो लिहाजा आप लोगों ने इन तीनों महीने की तैयारी करनी है। और 12 हदीसों में तो ये भी कहा गया है कि जब भी रजब का महीना आए तो कसरत से रोजे रखो, ताकि रमजान के महीने में रोजा रखना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो लिहाजा आप लोग इस मुनासिबत से भी आप लोग कोशिश करें कि रजब के महीने के अंदर आप लोग रोजों की जो है गैर मामूली आप लोग ताजीम भी करें, और गैर मामूली आप लोग रोजा रखने की अपनी तरगीब भी बनाएं, ताकि एक रोजा रख लें, ऐसा नहीं कि ज्यादा रोजा रखें। आप लोग एक रोजा रख दें, एक छोड़ दें, एक दिन रखें, एक दिन छोड़ दें, इस तरीके से रख लें, क्योंकि ये महीना, ये अय्याम बार बार नहीं आते। और अल्लाह पाक ने कुरान में भी जिक्र करा है 4 महीनों का, तो लिहाजा उसमें भी एक महीना रजब का महीना है।
آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے دعا مانگنا شروع کر دیں، دعا مانگنے کے بعد اس وظیفے کو کوشش کریں روزانہ پڑھیں۔ لیکن آج کا وہ مبارک دن ہے جس کو لازمی پڑھیے گا، ہرگز بھی نہیں بھولیے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جو لوگ بھی کمنٹ میں دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی تمام نیک حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ان سب کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جو وہ اللہ پاک سے مانگتے ہیں، اللہ پاک ان کی دل کی تمام جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔